हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है बीएसटीसी 2023 की आपकी जो एग्ज़ाम है, प्री डीएलटी एग्ज़ाम है, वो 28 अगस्त को आपकी पूरी हो चुकी है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी एग्ज़ाम है, ये कंडक्ट करवा ली गई है। ठीक है, अब आपको पता है एग्जाम होने के बाद में आपके मन में डाउट रहता है कि मेरे कितनी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मुझे कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आप आंसर की मिलवाते हो। ठीक है, यानी आप चेक करते हो कि मेरे कितनी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज हम आपके बीच में हिंदी की जो आपके आंसर की वो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, यानी आपके पेपर में क्वेश्चन संख्या 171 से लेकर क्वेश्चन संख्या 200 तक आपके जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे, उनके जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी 30 क्वेश्चनों के पूरे कंप्लीट 30 क्वेश्चन के मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो आप साथ साथ में काउंट करते चलना और अंत में आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको रीजनिंग की जो सोल्यूशन है वो मिलेगा, प्लस आपको जीके का सोल्यूशन मिलेगा, प्लस आपको शिक्षण रुचि का मिलेगा और इंग्लिश का मिलेगा। सभी का सोल्यूशन मिलेगा, पूरा पेपर आपको सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर देना। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत में आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना, क्योंकि जो नेक्स्ट आपके सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। जिससे क्या होगा कि हमारी नेक्स्ट सॉल्यूशन की जो क्लास है वो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। देखो क्वेश्चन सारे आपके 30 के 30 पूरे के पूरे वही है, लेकिन जो क्रमांक है वो आपको पता है आगे पीछे हो सकता है। क्रमांक आपका आगे पीछे हो सकता है क्योंकि आपको पता है सीरीज भी आपकी चेंज थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो एकदम सही है और सेम टू सेम आपके क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन क्या था कि सवच का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। सवच का संधि विच्छेद हमें पूछा था। तो सवच का आपको पता है सो प्लस एच। ठीक है, सो प्लस एच ये आपका क्या हो जाएगा, स्वच का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ये किया था उसको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखो समाद में कौन सा उपसर्ग है, समाज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें आपका हो जाएगा सम उपसर्ग। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सम उपसर्ग। और मूल शब्द आपका हो जाएगा वाद। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि रचना के आधार पर निम्न में से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। देखो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक तो मिश्रित, एक सरल, एक संयुक्त, एक आपका था क्रम वाक्य। तो क्रम वाक्य ये आपका रचना के आधार पर वाक्य नहीं है। ठीक है, और आपको पता है रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, सरल, संयुक्त और आपको पता है सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, ये 3 वाक्य आपके यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रम वाक्य हो जाता। ठीक है, क्रम वाक्य क्या था, उनको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखो पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय में देखो पुस्तक प्लस आल्य क्या है, पुस्तक प्लस आल्य। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी भाई। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। एक सेकेंड, हाँ, तो जिस भी विद्यार्थी ने दीर्घ संधि किया है तो उनको 3 नंबर मिल जाएंगे। हाँ, साथ साथ में काउंट करना। उसके बाद देखो लंबोदर में कौन सी संधि है। लंबोदर शब्द में आपको पता है यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि। अगला प्रश्न देखो, अगले की वह सुंदरतम साड़ी है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, विशेषण संबंधी है या फिर संज्ञा संबंधी है या फिर आप बताओ क्रिया संबंधी है। यानी हमें क्या पूछा था कि वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, ये किस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखो ये जो आपकी अशुद्धि ये कहाँ पे, ये सुंदरतम में है। ठीक है, तो ये किस संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी विशेषण संबंधी। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने विशेषण संबंधी अशुद्धि किया था उनको 3 नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या था कि मुहावरा किस भाषा के शब्द से आकर बना है। ठीक है, यानी मुहावरा है ये किस भाषा का शब्द था और ये किस भाषा के शब्द से आकर बना है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरबी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन अरबी आपका ऑप्शन में आया था। अरबी जिस भी विद्यार्थी ने किया उसको 3 में से पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था, उसके बाद आपका एक प्रश्न आया था कि बालू से तेल निकालना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया था कि बालू से तेल निकालना। तो इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, 2 तो वहीं पे कट गए, लेकिन 2 पे ऑप्शन में कंफ्यूज थे। एक तो आपका ऑप्शन था कि बहुत मेहनती कार्य करना या फिर एक ऑप्शन था असंभव कार्य करना। तो बालू से तेल निकालना है, इसमें देखो बहुत मेहनत से कार्य करना ये तो सही नहीं है। ठीक है, असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बालू से तेल निकालना। उसके बाद देखो क्या प्रश्न आया था आपका, निम्न में से किस में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है।
देखो इसमें एक नागरिक नहीं, नाइक ना, इसमें एक आपका अलग ही शब्द था, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका एक शब्द आया था, देखो एक तो आपका वैचारिक था, ये तो आपका एक प्रत्यय था, ठीक है। एक स्वाभाविक था, वो भी एक प्रत्यय था। वैदिक था, वो भी था। लेकिन नैसर्गिक एक आपका शब्द ऐसा था, ठीक है। वो शब्द तो शुद्ध था, लेकिन वो आपका नैसर्गिक जो शब्द है ये आपका एक प्रत्यय से नहीं बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या था कि राबड़ी कहे दांतों से मुझे भी खाओ, ठीक है। राबड़ी कहती है कि दांतों से मुझे भी खाओ, ये कहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कमतर व्यक्ति भी आदर प्राप्त करना चाहता है, यानी जो आदर प्राप्त करने की योग्य नहीं है फिर भी वो क्या चाहता है, आदर प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद देखो अंधे के आगे रोना, अंधे के आगे रोना, ये आपका आया था। तो इसमें आपका हो जाएगा असहाय व्यक्ति के सामने सहायता मांगना, ठीक है। असहाय व्यक्ति के सामने, ठीक है, सहायता मांगना। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था कि पोबारा 25 होना, पोबारा 25 होना, लाभ ही लाभ होना, इसका क्या हो जाएगा, अत्यधिक लाभ होना या फिर लाभ ही लाभ होना, यह आपका हो जाएगा 4/25 का। उसके बाद आपका क्या आया था, कमल घोड़ा का पर्यायवाची आया था, ठीक है। तो इसमें देखो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि इसका ऑफिशियल आंसर है वो हमें पता नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके बता देना जो कमल घोड़ा वाला क्वेश्चन है इसमें आपका क्या कौन सा ऑप्शन होगा, वो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था कि गवैया में प्रत्यय है, तो इसमें आपका ए या प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था, नक्टा में समास है, नक्टा में आपका हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका प्रश्न कौन सा आया था, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, दवाग्नि, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था, संपन्न का विलोम पूछा है, तो संपन्न का क्या हो जाएगा, विसंपन्न, ठीक है, शायद यही था, ठीक है, हाँ। उसके बाद आपका आया था आदि, इस हिसाब से आपका आया था कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका आपका हो जाएगा आरंभ, एक सेकेंड, आरंभ और अभ्यत, शायद इस टाइप का आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आया था तरंग तुरंग का आया था, ठीक है। तो इसमें देखो तरंग तुरंग वाला ये आपका जो क्वेश्चन था ना, इसमें आपका हो जाएगा लहर घोड़ा, लहर घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था, राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती है, यह वाक्य है, यह वाक्य क्या है, ये आपका आया था। तो ये आपका क्या वाक्य हो जाता, तो इसमें आपका सरल वाक्य हो जाता। सरल वाक्य जिस भी विद्यार्थी ने किया था उसको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका था कि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, द्वंद्व का देखो माता पिता और लाभ हानि ये तो सब थे, लेकिन घर घर है ये कोई द्वंद्व का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये द्वंद्व समास का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपके हिंदी के क्वेश्चन आए थे, लगभग मैंने आपको 25 से 27 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं वो बड़े क्वेश्चन है, तो वो हमारे बीच में नहीं है, तो इतने क्वेश्चन करवाए हैं। इतने में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो आपकी आंसर कीज है वो करवाई जाएगी, सॉल्यूशन है पेपर का वो करवाया जाएगा। सब्सक्राइब आप अपनी ईमानदारी से कर देना, और कितनी क्वेश्चन सही है वो बात आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट, धन्यवाद।